हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्षम कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है, एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट हिंदी में एक टॉपिक है सूरदास। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं अपनी। चलिए देखिए, सूरदास जी के बारे में हम मेन बातें जान लेते हैं, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सूरदास जी भक्ति काल की कवि थे, जिसमें उनकी भाषा ब्रज भाषा थी। प्रमुख रचना सूरसागर थी। उपासक कृष्ण भगवान के थे। गुरु उनके वल्लभाचार्य थे। भक्ति सगुण भक्ति की थी। प्रमुख भाव वात्सल्य था। वर्णन बाल कृष्ण लीला। संप्रदाय पुष्टि मार्ग। सूरदास जन्म से क्या थे? अंधे थे। चलिए हम अब इसके MCQ पर चलते हैं, अर्थात मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आते हैं, इन्हीं से एग्ज़ाम बनेगा आपका। चलिए देखिए, सूरदास किस काल के कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। किस काल के थे? भक्ति काल के थे, अब भी बताया आपको। अब सूरदास किस भक्ति धारा से संबंधित थे? किससे? सगुण भक्ति धारा से। चलिए, सूरदास ने मुख्य रूप से किसका वर्णन किया है? राम, शिव, कृष्ण, बुद्ध। किसका? कृष्ण का। सूरदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? रामचरितमानस, सूरसागर, कामायनी इत्यादि में कौन सी थी? सूरसागर थी। चलिए आगे चलते हैं हम। सूरदास जी की भाषा कौन सी थी? हमने बताया है ना आपको, अब भी ब्रज भाषा थी। चलिए, सूरदास जन्म से कैसे थे? अंधे, मतलब जन्मांध। सूरदास किसके उपासक थे? कृष्ण के थे। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे, ये बताया है हमने आपको। सूरदास के काव्य में किस रस की प्रधानता है? भक्ति रस की प्रधानता है। मैया मोरी मैंने ही माखन खायो किस कवि की रचना है? सूरदास की है। हम ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑप्शंस हैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा और हमें आपका सिलेबस कंप्लीट करना है जल्द से जल्द, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाए। हमारा टारगेट यही है 2026 में कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए, इसलिए हम आपका फालतू टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। सूरदास ने कृष्ण की किस अवस्था का सुंदर वर्णन किया है? किस अवस्था का? बाल अवस्था का किया है। सूरदास का काव्य किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? भक्ति से है। चलिए, सूरदास हिंदी साहित्य के किस शाखा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के। सूरदास का जन्म किस राज्य में माना जाता है? उत्तर प्रदेश में माना जाता है। सूरदास के पदों में किसका वर्णन अधिक मिलता है? बाल कृष्ण की लीलाओं का मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। सूरदास के काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? क्या है? भक्ति और वात्सल्य है। सूरदास किस संप्रदाय से जुड़े थे? पुष्टि मार्ग से जुड़े थे। किस संप्रदाय से? पुष्टि मार्ग से। हमने आपको जो टॉप 10 बताए वो इसी प्रकार से बताए हैं कि आपके सारे ऑब्जेक्टिव बन सकें आपसे। चलिए आगे चलते हैं हम। सूरदास के काव्य में किस भाव की प्रधानता है? किस भाव की थी बच्चों? वात्सल्य भाव की थी। आपसे बन जाएगा बच्चों तो कमेंट करिए, या आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको आगे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देंगे। सूरदास के अनुसार भगवान का सबसे सुंदर रूप कौन सा है? कौन सा था? बालकृष्ण रूप था। सूरदास हिंदी साहित्य में किस नाम से प्रसिद्ध थे? भक्त कवि नाम से प्रसिद्ध थे प्यारे बच्चों। चलिए हम आगे चलते हैं। सूरदास के पदों में किसका वात्सल्य वर्णन मिलता है? किसका? कृष्ण का। सूरदास की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से? सूरसागर से। बच्चों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो MPESB कराती है। MP हॉस्पिटल में जो लेवल के क्वेश्चन आते हैं या जो पूछे जाते हैं या जो इन्हीं से पूछे जाएंगे, यदि आप इन सब को कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। चलिए आगे चलते हैं। सूरदास ने
किस भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया है? किसकी? कृष्ण की। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। सूरदास के काव्य में किस भाव का सुंदर चित्रण है? किस भाव का है प्यारे बच्चों? वात्सल्य भाव का। चलिए। मैया मोरी मैंने ही माखन खायो में कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कृष्ण बोल रहा है। सूरदास की भाषा का मुख्य रूप है, कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा थी प्यारे बच्चों। चलिए। सूरदास ने किस रस को प्रमुखता दी है? किस रस को दी है? भक्ति रस को दी है। सूरदास के गुरु कौन थे प्यारे बच्चों? वल्लभाचार्य थे। चलिए। सूरदास का संबंध किस आंदोलन से था प्यारे बच्चों? भक्ति आंदोलन से था। सूरदास के पदों में किसका वर्णन अत्यधिक मिलता है प्यारे बच्चों? कृष्ण लीलाओं का। चलिए बच्चों चलते हैं आगे। सूरदास किस संप्रदाय से जुड़े थे? पुष्टि मार्ग से जुड़े थे। सूरदास की कविता में माता यशोदा का संबंध किससे है? कृष्ण से है। चलिए। कृष्ण कौन थे माता यशोदा के? प्यारे बच्चों कौन थे? पुत्र। चलिए। सूरदास ने भगवान कृष्ण की कौन सी अवस्था का विशेष वर्णन किया? कौन सी अवस्था के प्यारे बच्चों? बाल्य अवस्था। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के प्रमुख कवि हैं? किस काल के प्रमुख कवि हैं? भक्ति काल के। चलिए आगे चलते हैं। सूरदास के पद मुख्यतः किस विषय पर आधारित हैं? भक्ति पर। सूरदास ने किस शैली में काव्य रचना की है? किसमें? पद शैली में। चलिए। सूरदास के अनुसार भगवान का सबसे मोहक रूप कौन सा है? बालकृष्ण रूप। सूरदास के काव्य में किसका सुंदर चित्रण है? किसका है प्यारे बच्चों? वात्सल्य और भक्ति का। हमने बैच इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि आप सभी, कुछ लोग ऐसे हैं जो बैच नहीं ले पा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लेना ही नहीं है। तो हमने उन सभी के लिए एक नए यूट्यूब चैनल बनाया है, सक्षम कोचिंग क्लासेज। ये चैनल बहुत पहले बना था, बाकी काम इसमें अब शुरू हुआ है, कंटेंट इसमें अब डाला जा रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको MP हॉस्पिटल असिस्टेंट की सारी जानकारी, इसका सिलेबस, इसके सिलेबस के अनुसार पढ़ाई, टेस्ट, मॉक सब इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 मतलब 39। सूरदास की रचनाओं में कौन सी विशेषताएं मिलती है? कौन सी विशेषताएं मिलती हैं? सरल और मधुर भाषा थी उनकी। सूरदास के पदों में भगवान कृष्ण को किस रूप में अधिक दिखाया गया है? किस रूप में? बालक के रूप में दिखाया गया है प्यारे बच्चों। चलिए। सूरदास ने किस देवता की आराधना की है प्यारे बच्चों? कृष्ण की थी। सूरदास की प्रमुख रचना कौन सी मानी जाती है? सूरसागर। प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो मोस्टली हैं, इसलिए हमारी टीम द्वारा उन्हें रिपीट कर दिया गया है। सूरदास की रचनाओं में किस भाव की अधिकता है? किस भाव की प्यारे बच्चों? वात्सल्य भाव की। सूरदास की भाषा कौन सी है? कौन सी भाषा है प्यारे बच्चों? ब्रज भाषा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो में किसका वर्णन है? किसका वर्णन किया गया है प्यारे बच्चों? कृष्ण का किया गया है ना। चलिए आगे चलते हैं। सूरदास किस काल के प्रसिद्ध कवि थे? किस काल के थे प्यारे बच्चों? भक्ति काल के थे। चलिए। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। सूरदास के काव्य में किस रस की प्रधानता थी प्यारे बच्चों? भक्ति रस की थी। यदि ये सारे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे किस में? MP असिस्टेंट हॉस्पिटल के एग्ज़ाम में। चलिए। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर SMS कर दें। और PDF लेने के लिए हमने प्यारे बच्चों कुछ चार्ज रखा है, क्योंकि यदि हम चार्ज नहीं रखते तो कोई भी ऐरा गैरा ये PDF ले लेता है SMS करके, इसलिए हमारी टीम द्वारा एक चार्ज रखा गया है जो बहुत कम ना के बराबर है। 5 रुपये है चार्ज है, मतलब 5 रुपये आपको उसी नंबर पर
डाल देना है। फिर उसके बाद आपको SMS करना है। उसके बाद आपको SMS करना है। फिर उसके बाद आपको PDF मिल जाएगी और ये वन टाइम फ़ीस है। यदि आपने ये 5 रुपये पे कर दिए तो आपको हर क्लास की PDF बिल्कुल फ्री दी जाएगी। अर्थात आपको वन टाइम 5 रुपये पे करना है और जितनी भी क्लासेस लगेंगी, अर्थात जो भी हमारा सिलेबस है, हिंदी का, सामाजिक विज्ञान का, गणित का और इंग्लिश का, तो उन सभी की रेगुलर क्लासेस लगेंगी और उन सभी का मतलब हिंदी का 5 रुपये में सारा हिंदी का जो है 5 रुपये में सारी क्लासेस मतलब जितने भी सिलेबस हैं हिंदी में सारी की PDF आपको मिल जाएगी। और इंग्लिश का वो हम इंग्लिश की क्लास में बता देंगे आपको। चलिए प्यारे बच्चों, हम आगे चलते हैं। सूरदास का संबंध किस संप्रदाय से था? पुष्टि मार्ग से था। सूरदास ने किस अवस्था के कृष्ण का अधिक वर्णन किया गया? बाल्यावस्था का। चलिए प्यारे बच्चों, हम ये कह रहे हैं यदि आपको और कोई डाउट होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे ताकि आप उसमें SMS करके ये PDF ले सकें, या आप नोट डाउन करने में कैपेबल हैं तो नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने में ये रहेगा कि आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और हमारा सिलेबस थोड़ा बड़ा है, हमारे पास टाइम भी कम है, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि यदि 5 रुपये देने में आप कैपेबल हैं तो PDF ही ले लें तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमें टाइम ही बचाना है प्यारे बच्चों। यदि हम टाइम बचा लेते हैं तो वो हमें सिलेक्शन की ओर ले जाता है। ये आप समझदार हैं, आप खुद समझते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम आगे चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सूरदास हिंदी साहित्य में किस रूप में प्रसिद्ध हैं? किस रूप में है प्यारे बच्चों? भक्त कवि के रूप में है ना प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। 53 मतलब 53। देखिए प्यारे बच्चों, सूरदास के पदों में किसका चित्रण मिलता है? किसका मिलता है प्यारे बच्चों? कृष्ण लीला का मिलता है। सूरदास का काव्य किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? भक्ति से। सूरदास के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? क्योंकि उन्होंने वात्सल्य वर्णन किया। चलिए, ये वन शॉट है, मतलब एक ही वीडियो में कम से कम समय में आपका सूरदास वाला जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। हम फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि बच्चा सिंसियरली पढ़ रहा है और यदि एक ही क्लासेस हम उसको फेस टू फेस देख कर दें तो वो बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए हमने ये क्लासेस ओपन की हैं और एक न्यू यूट्यूब चैनल पर ओपन की। ये यूट्यूब चैनल बहुत पहले बन गया था, बाकी इसमें कंटेंट नहीं डाला जाता था क्योंकि कुछ समस्याएं हो गई थी। बाकी अब इसमें रेगुलरली क्लासेस लगेंगी। इसमें आपको केवल 20 मिनट की वीडियो रहेगी और आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सूरदास के पद मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए थे? ब्रज भाषा में। सूरदास जन्म से कैसे थे प्यारे बच्चों? अंधे थे। हमने ऊपर भी इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं, मतलब जन्मांध थे वो, मतलब जन्म से अंधा। चलिए प्यारे बच्चों, हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूरदास के काव्य में माता यशोदा किसकी माता थी? किसकी माता थी प्यारे बच्चों? कृष्ण की थी। आप सब जानते हैं इतना तो। सूरदास ने भगवान कृष्ण की किस लीला का वर्णन किया था? किस लीला का वर्णन? लीला। और किस अवस्था का वर्णन किया था ये पूछ ले तो किस अवस्था का? बाल्यावस्था। ठीक है, आपको ऑप्शन देख के टिक लगाना है प्यारे बच्चों, बिना पढ़े नहीं लगाना है। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, सूरदास के पदों में कौन सा भाव प्रमुख है? कौन सा भाव प्यारे बच्चों? वात्सल्य भाव। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में इनमें से मतलब 5-6 देखने को मिलेंगे। यदि सूरदास के टॉपिक से जितने क्वेश्चन आते हैं वो सब आपको आसानी से बन जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेरा तो यही मानना है और आप सभी ये क्लासेस को देखने के बाद खुद मान लेंगे कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हम इसमें रेगुलरली वीडियो डालेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्यारे बच्चों। और हमने जैसा कहा कि आपको यदि नोट करने मतलब इस लेक्चर को नोट करने में कैपेबल हैं तो आप नोट कर लीजिए।
आप नोट कर लीजिए। यदि नोट करने में कैपेबल नहीं हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8103 380411 इस पर 5 रुपये पे करके आप SMS करके PDF क्लासेस की PDF ले सकते हैं, और ये वन टाइम फीस है। अर्थात आपकी जितने भी टॉपिक हैं हिंदी में, जैसे कि सूरदास के पद के बाद है हमारा तुलसीदास, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, देव, जयशंकर प्रसाद, निराला, नागार्जुन, ये काव्य खंड में, गद्य खंड में है। फिर ग्रामर है हमारी, रचनात्मक लेखन है, कृतिका भाग 2 का है। तो हिंदी में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी की PDF आपको 5 रुपये में मिलेगी। चलिए, ये सब आपको 5 रुपये में मिलेगी, 5 रुपये में मिलेगी। और मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा। ये कंटेंट आपको फ्री में सिलेक्शन की ओर ले ही जाएगा। यदि आपने इतना सब पढ़ लिया तो सिलेक्ट होने का चांसेस 100% है, यदि आपने सच्चे मन से पढ़ लिया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने वालों के लिए थैंक यू। ये हमने कुछ लिखा है, आप ध्यान कर लीजिएगा, नोटिस कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला वीडियो हमारा टॉपिक रहेगा तुलसीदास, राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। चलिए प्यारे बच्चों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर एवरीवन। ओके, थैंक यू।